दोस्तों राम राम साहब, मैं ठाकुर दोस्त ठाकुर भाईलो ठाकुर मित्र हुकुम सिंह। हम इस समय एमजीएस स्कूल गौशाला में है, जो शहर के बीचों बीच के लेफ्ट हैंड में जो गौशाला का क्षेत्र है वहाँ स्थित है और बहुत पुरानी स्कूल है। अभी जिस तरीके से बरसात का मौसम है और जो झालावाड़ वाला विषय हुआ था, उस दुखद हादसे बाद में सरकार ने भी बहुत सीरियसली, शिक्षा विभाग ने भी तमाम संस्थाओं के सर्वे किए हैं। उन सर्वे में चीजें निकल कर आ रही, जहाँ भी जो रूम है या जहाँ भी रिस्की है उसका सर्वे कर उसकी टेंडर प्रक्रिया उनको शामिल कर रहे हैं और इस विषय में बहुत गंभीरता के साथ में काम भी हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। फिर भी हम लोग चलने के हिसाब से कि चलते हैं, फिर भी क्या स्थिति है और किस तरीके से वहाँ टीचर फैकल्टी पढ़ा रहे हैं। अभी हम लोग जो एमजीएस गौशाला में है, वहाँ हमारे साथ प्रिंसिपल मैम है। नमस्कार मैम। और यहाँ अच्छा खासा नामांकन है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग 264। ये मतलब अच्छा होता है आपके अकॉर्डिंग? नहीं, 11th क्लास ही रन है। और हमारे 264 है नामांकन। और फैकल्टी भी ठीक है? फैकल्टी भी ठीक है। 21 का स्टाफ है। अच्छा, शगुन वाला सा स्टाफ है? हाँ, शगुन वाला सा स्टाफ है। बच्चे भी शगुन वाले से हैं, लेकिन थोड़ी सी फिजिकल अगर बिल्डिंग देखी जाए तो उसमें प्रॉब्लम है। इतने रूम नहीं है मेरे पास। आज की तारीख में 14 क्लास चल रही हैं और रूम 14 क्लासेस रन होते, बाल वाटिका टू 11th क्लास। और इसके अकॉर्डिंग रूम नहीं है। रूम अगर देखेंगे वर्किंग रूम मेरे पास सिर्फ 5 है, 2 सामने 2 इधर, एक वो रूम है। तो फिर क्या ऐसे कभी एक क्लास को कभी एक क्लास को इस तरीके से पढ़ाई करा रहे हैं कैसे? सर एक रूम में 2-2 3-3 क्लास को भी बिठाना पड़ता है। और आधे इधर आधे इधर। मौसम साफ होता है तो टीचर्स बेचारे अपने अपने बच्चों को लेके बाहर भी निकलते हैं और स्टैंडिंग बोर्ड से भी पढ़ाते हैं कि भाई। ये शहर में स्थिति है। गाँव में तो मैंने देखा भामाशाह आगे आकर बहुत अच्छा कैंपस बना देते हैं। ये जो क्षेत्र है यहाँ बच्चे जैसे माइनर कम्युनिटी की ज्यादा है, तो माइनर कम्युनिटी तो भामाशाह भी खूब है। जैसे लास्ट जो चेयरमैन रहे वो भी यहाँ से थे और भी कई दावेदार, तो कभी उनको भामाशाह को आह्वान नहीं किया आप लोग? बिल्कुल सर, आह्वान किया। हर प्रोग्राम में उनको पर्सनली जा के मैंने इनवाइट किया और उनसे ये भी कहा कि सर ये आपके सबसे बेस्ट स्कूल है, क्योंकि लोकेलिटी के हिसाब से यहाँ पे आपके बच्चे आते हैं। तो कुछ अगर आप कोशिश करेंगे तो शायद ये स्कूल बहुत अच्छा नाम कमा जाए, क्योंकि आपके बच्चे यहाँ पे बहुत अच्छे पढ़ रहे हैं, उनको दूर जाना नहीं पड़ रहा है। इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो आपको हर चीज घर के पास में आपको मिल रही है। प्रॉमिस की होगी? हाँ, तो प्रॉमिस किया था। वादा कब पूरा होगा ये पता नहीं। ये प्रॉमिस किया था कि मैडम जरूर कुछ करेंगे, मैडम जरूर कुछ करेंगे, लेकिन शायद वो जरूर कुछ करने वाला समय पता नहीं कब आएगा। और शायद हमारी कोशिशों में कमी रह गई, इसलिए कोशिश नहीं, उनके इरादों में। मतलब ये उन बड़े जो चेहरे हैं, और कौन कौन से चेहरे मैम तो नाम नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं समझ सकता हूँ और आप भी समझ सकते हैं। आना चाहिए, आगे आना चाहिए। अपनी जो जमा पूंजी है वो बच्चों की शिक्षा में, और इस तरीके से कि सरकारी सिस्टम की जो सुविधाएं हैं उनको बेहतर हम सब लोग मिलकर ही कर पाएंगे। सरकारी सिस्टम उससे एस्टेब्लिश कर सकता है, उसको रनिंग और में थोड़ा सा अपना योगदान बहुत जरूरी है। जिस तरह गाँव में बहुत अच्छा लोग सहयोग करते हैं। मैं आपसे हिंदी की टीचर लग रही मैम मेरे को? नहीं सर, मैं होम साइंस लेक्चरर थी। बहुत बढ़िया। yes. तो ये फैकल्टी के बारे में थोड़ा नाम बता दें। आप हमारे 2nd ग्रेड पीटीआई हैं, बलबीर जी माहिच। आप सुभाष जी कछावा बहुत अच्छे कलाकार हैं। आप इंग्लिश के रामचंद्र जी गुजर, संदीप जी मैथ्स के, संदीप जी मोहाल, दिलीप जी कंप्यूटर टीचर हैं। वैसे L2 के हिंदी हैं, लेकिन कंप्यूटर टीचर यहाँ पे आए हैं इंटरव्यू के थ्रू। हम सभी इंटरव्यू के थ्रू ही हैं। आप हैं संस्कृत के एक्स सर्विसमैन ओम प्रकाश जी सैनी, संस्कृत के। आप कुलदीप जी मैथ्स एंड साइंस L2। बहुत बढ़िया। हाँ, यस सर। तो एमजीएस में तो मुझे याद है शायद ना, वो इंटरव्यू के बाद में ही सबका हुआ था। यस सर, हमारा सब हम लोग बाय इंटरव्यू ही आए हैं। तो टैलेंटेड योग्य, मतलब ये इस क्षेत्र का बड़ा सौभाग्य है कि इतने प्रतिभाशाली शिक्षक मिले उनको। हाँ, शिक्षक मिले। क्लासेस का विजिट करते हैं? बिल्कुल, आइए, वहाँ से शुरू करते हैं। ये तो अभी क्या सर्वे, कल परसों में सर्वे हुआ, कितने क्लासेस का वगैरह? 4 रूम को उन्होंने बताया है कि 4 रूम में आपके डैमेज हैं, तो इनमें आपको क्लासेस नहीं बिठानी हो। उन पे हमने रेड क्रॉस का निशान लगा दिया है उन रूम्स में। 4 का? यस। एक मुझे पता चला है कि कुछ ताले वाले भी टूटे थे पिछले दिनों। हाँ सर, 2 दिन लगातार ऐसी घटना हुई थी कि ताले टूट गए थे। 2 दिन लगातार? 2 दिन लगातार। तो आपने मुकदमा वगैरह पुलिस को इनवाइट नहीं किया? ये तो गलत सर, इसीलिए करवाना चाहिए था। पुलिस का काम है, वो तो रिकॉर्डों में रहना चाहिए था। सर, ये आप हमारी छोटी सी गलती मान सकते हैं या बड़ी मान सकते हैं कि हमने नहीं करवाया, लेकिन हमें ये लगा कि कुछ हमारे यहाँ से स्कूल से मिस नहीं हुआ था। अच्छा, कुछ भी मिस नहीं हुआ था, तो इसलिए हमने कहा कि उनको भी लगा होगा कि शिक्षा का मंदिर है। नहीं, नोटोरियस बच्चे खेलते हैं शाम को। ये महिला स्टाफ टीचर है, अध्यापक। ये सर मेरा बालवाटी का रूम है। शमशा ने बहुत अच्छी व्यवस्था की है।
चेयर्स वगैरह है, लेकिन पर्याप्त नहीं है। ये पट्टी टूटी हुई है। इसको शामिल किया था क्या? बिल्कुल नहीं, इस रूम को शामिल नहीं ये किया। तो मजबूत है। इन्होंने कह दिया कि इसको हम वो कर देंगे रिपेयर। इसमें संसाधन तो ठीक दिख रहे हैं आपके संस्थान के अकॉर्डिंग, हाँ, है ना? बच्चों संसाधन अच्छा है, लेकिन सर इसमें 3 क्लास बैठती हैं। 3 क्लास बैठती है। हाँ, तो अब कैसे पॉसिबल होगा कि एक रूम के अंदर 3 क्लास बैठे हैं और उनकी प्रॉपर पढ़ाई हो जाए? तो ये समस्या आती है। और बाकी रूम टूटा हुआ है, तो यहाँ गाटरों के बीच से पूरे रूम में पानी आता, भर जाता है ये कमरा। तो इसके लिए ये इस यहाँ पर जैसे महेंद्र सैनी वार्ड हो गया, इलियास जी का हो गया, सलीम जी का हो गया, राकेश दाइमा का हो गया, 4-5 जो वार्डों के प्रतिनिधि है, खाली कलंगा भी इससे कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी जमा पूंजी को ये लगाएं या थोड़ा सा अच्छा इसको या किसी और को जोड़ें। जिन जिन महान व्यक्तियों के आपने नाम लिया, उन सबको हमने पर्सनली एक बार नहीं हर बार उनको पुकारा है कि आप आए और अपने विद्यालय को, आपका विद्यालय, हम लोग तो आज हैं कल चले जाएंगे, और मेरे स्टाफ ने और हमने सबने मिलकर लगभग 2.25 लाख रुपए इस स्कूल को उठाने के लिए सैलरी में से निकाल अपनी सैलरी में से लगभग 2.25 लाख रुपए बहुत बढ़िया, हमने सभी ने दे दिए। बहुत अच्छी बात है। हाँ, मैं उम्मीद करूंगा वो इस वीडियो देख कर आएंगे। हाँ। और ये विश्वास दिलाता हूँ औरों को भी जोड़ेंगे हम लोग। हाँ, सर, नहीं, मेरे स्टाफ ने आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? हम उधर जा रहे हैं, फिर कैसा चल रहा है? आप बच्चे वगैरह सब खुश हैं? और सुविधाओं में क्या बेहतर चाह रहे हैं आप लोग? टॉयलेट महिला टॉयलेट बच्चों की लड़कियों के लिए भी सुविधा नहीं है, जबकि ये तो नेसेसरी है। ये तो चाहे कॉर्पोरेट ऑफिस हो चाहे सरकारी वाली जो है सही नहीं है ही नहीं है, क्या बस नाम की है। थोड़ी उसकी ऊंचाई कम है, ऊंचाई ज्यादा चाह रहे हैं कि जैसे बच्चियां ज्यादा है हमारे, थोड़ी सेफ्टी रहे। और शाम को भी हम जैसे पेड़ पौधे हमने लगाए, सुबह लगाए और शाम को सब उखाड़ के लगे, तो हम नहीं चाह रहे उखाड़ लगी है, कुछ जानवर वगैरह आ जाता है। जानवर भी आए, और जैसे बच्चे उखाड़ के ले गए, शाम को खेलने के लिए बच्चे आते हैं, कोई उखाड़ के ले जाते हैं। देखो अपनी अपनी प्रशंसा देख लो इधर की, जो भी व्यक्ति इस तरह की कार्यस्थानी करता है, ये तो सच चीजें हैं। सुबह तो 7 बजे से लेकर 1 बजे को ध्यान दे ले, उसके बाद में तो संभव नहीं है कि हम पेड़ पौधों की रखवाली। हाँ, फिर तो संभव। आप भाई घर में भी जाना। और आप बताओ, बहुत अच्छी बातें बताई है। आपकी नजर में कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहो? बस यही है कि 4 दीवारें बने चारों तरफ और सुविधा अच्छी परिचय भी दो। सुमन गोदारा। परिचय? मंजू। क्या पढ़ा रहे हो? ओके, बहुत बढ़िया। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम विमला ठाकर। तो अभी हमने पहले इस पार्ट में आपने देखा जिस तरीके से यहाँ भामाशाहों की बहुत जरूरत है, भामाशाह अपना सहयोग करेंगे तभी जाकर पॉसिबल होगा। साथ में सरकारी जो टेंडर प्रक्रिया है वो चीज रनिंग में है, और इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकारी जो टेंडर प्रक्रिया के अंतर्गत जो कार्य होगा वो बेहतर होगा। जिस तरीके से अभी कमरों का कुछ, मैम ये कितने कमरे? एक रूम है बाल वाटिका के लिए। अच्छा, समसा से हुआ है जी पास। एक रूम है, आगे बरामदा है जी, और ये जो छोटी हमारी क्लास चलती है बाल वाटिका, उनके लिए पास किया गया है जी। इसको बोलते हैं ECC रूम। ओके, ठीक है। स्पेस तो खूब है, मैं ये देख पा रहा हूँ। स्पेस तो खूब, स्पेस की कमी नहीं है सर, लेकिन दीवारें आप चारों तरफ से देखते हैं थोड़ी कमजोर हो गई हैं और टूटी फूटी भी हैं, बहुत नीची है। एक ये महिला बाथरूम की बहुत महिला नहीं सर, यूरिनल वो है टोटली। हाँ, टोटली टॉयलेट्स की दिक्कत हो रही है जी। तो ये है हमारे यहाँ, वो बाथरूम है सामने। ये दिखाएं कैमरा में, चाहती वो बाथरूम दिखाए वहाँ रिपेयर की, और एडिशनल बाथरूम की रिक्वायरमेंट है जैसे मैं बता रहे हैं। ये रिक्वायरमेंट है एडिशनल टॉयलेट्स की और इनकी रिपेयरिंग की। हाँ, कल जो टीम आई है उन्होंने कहा है इसके लिए, जो कल टीम आई जिन्होंने 4 रूम को जीर्ण शीर्ण कर दिया है और इनके लिए मस्ट बताया कि ये भी हो गए हैं, और 4 दीवारी सबके लिए उन्होंने कहा कि ये सब जर्जर अवस्था में है, और 4 रूम को हमारे को ठीक बताया जिसमें रिपेयरिंग मस्ट है कि रिपेयरिंग होगी। वो ये रूम है क्या? अभी वहाँ क्लासेस चल रही है? आज क्लासेस आज हमें छुट्टी गई क्योंकि हर रूम की छत टपकती है और पूरे में सीम आई हुई है। तो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी जी के जो आदेश थे उनकी पालना करते हुए हमने आज छुट्टी की है कि कहीं कोई सीम आई हुई है, कोई जिसमें नींव भी कमजोर हो रही है, कोई हादसा ना हो जाए। हाँ, इस रिस्क को ना लेते हुए हमने छुट्टी की है आज बच्चों की। आप क्या देख रहे हैं? आप पर गणित विज्ञान। अच्छा, और कैसी व्यवस्था है, क्या है, क्या सुधार की आवश्यकता है? देखो, मानवीय संसाधन तो खूब है, नामांकन भी अच्छा है, भौतिक संसाधन काफी अभाव है। तो क्लासें जो हैं वो 2-2, 3-3 क्लासें एक साथ चलानी पड़ती हैं, और जैसे कुछ टीचर्स के स्टाफ रूम वगैरह, तो भौतिक संसाधनों में काफी कमी है।
बाकी अच्छा है, शहर के बीच का स्कूल है, सबसे पहला महात्मा गांधी स्कूल है शुरुआती स्कूलों में। हाँ। ये जैसे आपके एनुअल फंक्शन वगैरह होते हैं, लोकल पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाया करो, जिससे कनेक्टिविटी होती है, खुद फिजिकल देख। सर अभी 2025 के में आप माननीय श्री आए थे विक्रम सिंह जी जाखल, और उन्होंने हमें पूरा एश्योर भी अच्छा, किया था विदेश गए थे कि क्या? हाँ जी बिल्कुल आए थे। उन्होंने कहा था कि मैडम आप चिंता मत करें, और शायद वो प्रयासरत भी हैं। जी। उन्होंने अभी हमें छत की रिपेयरिंग के लिए 5 लाख रुपए भी दिए हैं, वो पास हो गए हैं। बार बार मिलो, स्टाफ को भेजो। बिल्कुल मिल रहे हैं सर, वो कहते हैं मिलने की जरूरत ही नहीं है। मेरे गौशाला बिल्कुल मेरे प्रायोरिटी लिस्ट में है, और मैं प्रयासरत हूँ कि मैं एक साथ ही कुछ अच्छा करूँ इसके लिए। और थोड़े से ये स्थिति देखते हुए उन्होंने 5 लाख रुपए दिए हमारे स्कूल को कि छत की रिपेयरिंग हो जाए, उसके लिए है। ये पेड़ ये क्या पहले का, इसको बाहर थ्रू आउट करवाते या कैसे? सर ये थोड़ा सा मोक्षधाम की तरफ भिजवा देते, पास में मोक्षधाम है, वहाँ कोई वैसे काम आता है भाई। हाँ, और वो कह रखा, लेकिन ये आए हुए हैं तो वो रूम देखते हैं। हाँ ट्रैक्टर वगैरह नहीं आ पा रहे हैं, इस वजह से। और कोई फैकल्टी बात करना चाहो तो आ जाओ सर, आओ सर, आप भी आओ। नहीं मैम तो है ही है, मैम तो सनसना सागा लेके चल रहे हैं, आ जाओ। और बताओ आपके विचारों को बताओ। विचार तो सर वही है, बहुत अच्छा। आप देख रहे हो थोड़ा सा बिल्डिंग का प्रॉब्लम है, बाकी बहुत ठीक है। यहाँ नामांकन भी अच्छा है, बिल्डिंग का है। बच्चे नियमित आते हैं क्या सर? अभी तो चलो आज तो छुट्टी का कर रखा है। आज तो हमने यहाँ कल स्थिति को देखते हुए छुट्टी कर दी है। बाकी तकरीबन 80% तक बच्चे नियमित आते हैं। हो सकता है हाँ 80% तक नियमित आते हैं, और हो सकता है कोई बच्चे जैसे वो बीमार हो गया तो 20% में वो बच्चे कभी कभार एब्सेंट होते। बाकी अच्छा, यहाँ का स्ट्रेंथ भी अच्छा है, बच्चे भी अच्छे हैं, पूरा स्टाफ भी जैसे अच्छा मान लीजिए यहाँ भामाशाह कम मिले, कोई बाहर से भी इनवाइट करो, आप भी कोशिश करो, हम भी करते हैं, सरकार भी है स्कूल में प्रयास तो माता पिता की स्मृति में कराए, खूब प्रयास कर रहे हैं सर। और जैसे कि अभी मैम ने बताया कि विधायक साहब ने अभी भी जैसे ही उनको थोड़ी सी हमने सूचित किया तो उन्होंने 5 लाख रुपए जारी कर दिए, बता रहे हैं। हाँ, जैसे कि उन्होंने ये कहा कि बाकी काम में तो टाइम लगेगा, बट जो छत जो टपक रही है सबसे पहले प्रायोरिटी आप इसको करो, उसके बाद आपके आगे काम भी हो जाए। अच्छी बात, बहुत। आप बताओ सर। बस यही है, बिल्डिंग की कमी है, और बच्चे भी खूब, स्ट्रेंथ अच्छी है, स्टाफ भी पूरा है। धीरे धीरे भामाशाह भी जुड़ रहे हैं, कोई कुर्सी दे रहा है, कोई कुछ दे रहा है, धीरे धीरे हो रहा है। और जुड़ते चलेंगे, कारवा बनता जाएगा। हाँ सर बिल्डिंग की कमी है, और कोई ट्रस्ट भी आ गया जाए तो फिर हमारे बच्चे। चलिए तो आज हम आह्वान करेंगे, किसी किसी को मोटिवेट करेंगे, है ना। बच्चे और एडमिशन हो जाता है, लेकिन परिस्थितियों को देखते हुए बच्चे नहीं आते हैं, वापस चले जाते हैं कि नहीं ये भी मेंटेन रखेंगे तो अच्छा ही है मैम। हाँ सर, ये भी 300 के पास में, आपके 350 के आसपास संख्या बता रहे हो आप, तो अच्छी बात है। हाँ नहीं भारी संख्या और हो जाए, लेकिन सर रूम्स में इतनी जगह नहीं है कि क्लासेस को बिठाएं। बारिश के दिनों में तो जैसे एक रूम में, एक दिन तो एक पूरी प्राइमरी को ही एक रूम में बिठाना पड़ा, इसमें 3 क्लासेस 6, 7, 8 को बिठाना पड़ा, तो वो स्थिति हो जाती है कि जगह नहीं होती है क्लासेस में। रूम नहीं ये खुले हैं ना? अच्छा अंदर से बंद है। तो वो आगे से शुरू कर देते। आओ, ये रूम है, इनको जगह घोषित किया जा चुका है। इनको क्या जा चुका है सर, वो आगे कर रखा है, मार्क कर रखा है, ये रेड निशान। ये कमरा बैठने योग्य नहीं है, बकायदा ये 30 तारीख को सर्वे करके गए हैं ना। PWD के द्वारा। हाँ 30 तारीख को, परसों सर्वे के अकॉर्डिंग ये कमरा बैठने योग्य नहीं है, इन्होंने डिक्लेरेशन कर दिया है, लॉक भी कर रखा है। 4 कमरे वो दरवाजा सारे फिर लॉक ही कर दी क्या? ये कमरा भी बैठने योग्य नहीं। हेलो मैम बताओ। हाँ जी जी सर, कौन है सर, कौन है? एक लाइट अच्छा, चारों तरफ से पानी आता है। पूरी दीवार टिकी हुई है, करकराने की संभावना बढ़ रही है, दरवाजों में तो चारों तरफ से ये दीवारें लगी हुई है, पानी सीधा नीचे गिरता है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है, इनमें करंट आने लगता है तब हम इनको कट ऑफ करते हैं हाथ भी लगाने देते हैं, और यहाँ से कनेक्शन काटते हैं कि, और यहाँ से कनेक्शन काटना पड़ता है फिर। और ये 2-3 कमरों की यही स्थिति है।
ये सीम है, पूरे में सीम आई हुई है, बारिश है, इस वजह से इनको रूम में बच्चे नहीं बिठाते हैं। ये रूम है, यहाँ पे भी सीम आई हुई है सर। यहाँ से पानी जैसे पाइप को नीचे डाल रहे हैं ना, वैसे वो देखिए बहुत ज्यादा पानी पड़ता है यहाँ पे। पूरा भर जाता है कि रूम यहाँ तक। आप खुशबू से भी महसूस कर सकते हैं कि ये रूम। हाँ तो ये खुशबू कैसे? हाँ ये सीलर वाली दिख रही है। हाँ सीलन की मतलब ये खुशबू से महसूस कर सकते हैं कि ये रूम सीम कितनी भयंकर आती है। दिखाई दे रहा है। सीधा पानी आता है यहाँ से। इसको तो रिपेयर की जरूरत है बस। नहीं ये तो उसमें है सर ये 1972 के हैं, अकाल। यस ये मिट्टी भी है, ये मिट्टी में चुनाई है, ये अकाल वाला टाइम में यस वहाँ पे करवाया गया। तो सिलेक्ट की बात नहीं, दिवाली का था। इसको रिपेयर में रिपेयर की वही है। हाँ रिपेयर की हुई है। कलर किया और ताजा तो लग रहा है ऐसा। कलर तो अब महात्मा गांधी बढ़ना के बाद में करवाया है। अच्छा तो इन दोनों को ही इनको कंप्लीटेड दो ये दो सामने। अच्छा दो, हाँ वो तो दिखाई दे रहे हैं, वो तो हाँ। ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, बाहर से दिखाई दे रहे हैं। हाँ जी हाँ अगर ये वाले आइए। हाँ ये रूम बताए हैं, लेकिन ये मरम्मत योग्य बताए गए हैं। इनमें भी बहुत पानी आता है, हर रूम में पानी आता ये है। ऊपर यस सीलन आई हुई हाँ। दिखाई दे रही है। ये और फिर किसी ये भी सीलन तरीके का ये रिस्क गाटर इस गाटर से पानी नहीं लेना चाहता। नीचे गिरना शुरू कर देता है। किसी भी तरीके का अब शिक्षा विभाग के बच्चों की सुरक्षा को लेकर रिस्क नहीं लेना चाहता। उसके अंतर्गत ये दो कमरे, ये दो सामने वाले, इनको जर्जर डेकोरेशन किया गया है। और यहाँ फिर क्या नया कमरा बनाएंगे फिर? ये इसको तो रिपेयर का एक इन्होंने पूरी तरीके से इसको ध्वस्त हाँ कर दिया। इसको रिपेयर को बताया, ये रिपेयर का ही बोला है ये ना? रिपेयर के लिए बोला है। रिपेयर जैसी पोजीशन में ही है वैसे। हाँ। ध्वस्त वाली में तो नहीं है ये। नहीं है, दोस्त वो है चार, वो दो तो ये हाँ और दो ठीक है ठीक है। हाँ। तो फिर आपके पास एक बार तो हाँ। रूम कम हो जाएंगे और कम हो जाएंगे। ये है जो बाहर भी पुल की दरारें आई हुई हैं सर। हाँ दरारें भी आई हुई हैं। और ये अगले रूम में भी पानी, वही सेम कंडीशन है कि हर रूम में पानी टपकता है। हाँ ये सीलन ये पानी ऐसे टपकता है। ये ये पानी यहाँ भी अभी तो कहाँ आज बारिश नहीं आई। अगर आज बारिश होती है तो खूब सारा दिखतो। हाँ लेकिन आज पोचो पाचो पानी बेड़े से गिरता दिखो। ये पानी के नीचे लगाते हैं कि जिससे कि पानी फैले नहीं कमरे में, और पानी के नीचे बाल्टियां लगा दी जाती हैं। चलिए बहुत ठीक है। तो कुल मिलाकर जो गौशाला स्थित सरकारी स्कूल है वहाँ हम लोग अभी हैं, और यहाँ की स्थिति बताई दिख रही है कि रिपेयर के साथ साथ में अभी यहाँ कमरों की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस तरीके से अच्छी संख्या में बच्चे हैं, इनका कहना है और दिखाई भी दे रहा है। उम्मीद करेंगे कोई भामाश आगे आए, और आना भी चाहिए, क्योंकि शिक्षा से और भारत के नए भविष्य के रूप में इन बच्चों का कैरियर जब बनेगा तो उनको उस तरह का वातावरण मिलेगा। उस वातावरण के लिए शिक्षा विभाग तो लगा हुआ है, लेकिन हमने जिस तरीके से देखा गाँव में बहुत जबरदस्त तरीके से, और शहरों में भी, गाँव में नहीं शहरों में भी अच्छे भामाश आते हैं कि लोकल आसपास के लोग अपने परिवारजनों की या अपनी सुख सुविधा, जैसे उनके 2 रुपये की आमदनी ज्यादा हो, वो लोग लगाते हैं। तो जिसके पास में जैसी सुविधा, एक बड़ा रिवोल्यूशन, एक क्रांतिकारी कदम उठाए यहाँ के लोग, सब घरों से सहयोग देवे, जिससे क्या है कि यहाँ एक समुचित व्यवस्था हो सके। हम उम्मीद करेंगे इस वीडियो को देखकर सभी लोग पॉजिटिव आगे आएंगे, और साथ में शिक्षक भी अपना योगदान पूरी तरीके से दे रहे हैं। आप लोगों ने समय दिया मैम, बहुत बहुत धन्यवाद, है ना।